हुए थे। सभी लोग बात कर रहे थे कि जियांग फैमिली की सातों डॉटर्स की मैरिज हो चुकी है, पर फिर भी इन सब में से उनकी 6th डॉटर की मैरिज सबसे रिच फैमिली में हुई है, गू फैमिली में। गू फैमिली सबसे रिच फैमिली है, इसलिए डॉटर तो वहां पर आराम से रह रही होगी। डैड बोलते हैं कि हाँ, मेरी सभी डॉटर्स में से उसकी मैरिज काफी अच्छे तरीके से हुई है। तभी वहां पर जियांग फैमिली की 6th डॉटर, जिसका नाम कीकी होता है, आती है। उसके साथ उसका हस्बैंड होता है, जिसका नाम मिस्टर गू था। सभी लोग उसका धूमधाम से वेलकम कर रहे होते हैं। डैड तो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि तुम आ गई हो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया, इतनी अच्छी फैमिली में इतनी अच्छी तरीके से रहकर। कीकी कुछ बता नहीं पाती है। कीकी देखती है कि सभी खुश हैं तो वह भी खुश होने का दिखावा करने लगती है। ऐसे ही सभी पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्योंकि सातों डॉटर्स की मैरिज के बाद सभी एक साथ मिले थे। तभी वहां पर 7th डॉटर आती है, जिसका नाम लिंग होता है। वह बहुत ही बुरी कंडीशन में थी और जोर से कीकी का नाम चिल्लाती है। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसने फू फैमिली में मैरिज की थी और इसमें खोखी मैरिज प्रपोजल को चुना था, लेकिन फू फैमिली गरीब निकली और यह मैरिज से भाग आई थी, क्योंकि उसे वह लोग पसंद नहीं आए थे। लेकिन रास्ते में ही इसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उठा लिया था और रेड लाइट इलाके में सेल कर दिया था, जिसकी वजह से इसे बहुत टाइप की बीमारियां भी हो गई थी। लिंग जब आती है तो सभी को बदबू आने लगती है और लिंग सारा ब्लेम कीकी पर ही लगा रही थी। कीकी उसके पास आती है और बोलती है कि सिस्टर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कराऊंगी। लेकिन लिंग बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसे नाइफ मार देती है। सभी लोग यह देखकर डर जाते हैं और वहां पर हंगामा मचने लगता है। कीकी उससे पूछ रही थी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बोल रही थी, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने एक रिच फैमिली में मैरिज कर ली और मुझे एक गरीब के घर में जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरी यह स्थिति हो गई है। अचानक से वहां पर कुछ मैजिक होता है और वह दोनों ही टाइम ट्रैवल करके उस टाइम में पहुंच जाते हैं जहां पर सातों सिस्टर्स के लिए मैरिज प्रपोजल आया था। डैड बोल रहे थे कि सभी फैमिली अच्छे घराने की है, तुम लोग जिस बॉक्स पर हाथ रखोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। कीकी सोचने लगती है कि क्या मैं उसी टाइम में टाइम ट्रैवल करके आई हूँ जब मुझे अपना मैरिज प्रपोजल चुनना था। पिछली बार मैंने इसी बॉक्स को चुना था और मिस्टर गू से मैरिज किया था। तभी लिंग उस बॉक्स को चुन लेती है और बोलती है कि मेरी मैरिज गू फैमिली में होगी। कीकी समझ जाती है कि अब लिंग रिबर्थ लेकर आई है। लिंग सोच रही थी कि पिछली लाइफ में तुमने बहुत लग्जरी लाइफ जी है, पर इस लाइफ में अब मेरा होगा। जब बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें फीनिक्स का ताज होता है। सभी देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वह काफी कीमती था और लिंग तो खुश हो ही रही होती है। कीकी उसे समझाने लगती है कि जो बाहर से दिख रहा है वह असल में नहीं है। भले ही ताज अभी काफी अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम ये लाइफ चुनोगी तो तुम्हारे लिए हार्ड होगा। लेकिन लिंग उसे बीच में ही रोक देती है और बोलती है, मैंने पहले बॉक्स को चुन लिया तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? मुझे पता है गू फैमिली रिच है, इस वजह से तुम जेलस फील कर रही हो। लिंग बोलती है, ऐसा नहीं है। सभी सिस्टर्स अपना अपना बॉक्स चुन लेती हैं। लास्ट में बस एक बॉक्स बचा था। लिंग को अच्छे से पता था कि यह बॉक्स फू फैमिली का है और बोलती है कि अब तो बस एक ही बॉक्स बचा है, तुम्हें इसे खोलकर देखना चाहिए। कीकी फिर बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस चावल था और एक रेड एनवेलप था। सभी सिस्टर्स मजाक बनाने लगती हैं कि लगता है कीकी वहां जाकर चावल की खेती करेगी, इसलिए उसे यहाँ पर चावल भेजा गया है। डैड गुस्सा हो जाते हैं कि क्या यह बहुत ही शर्मनाक हरकत है। मुझे नहीं लगा था कि फू फैमिली इतनी गरीब हो गई है कि आज वह हमारे घर पर नॉर्मल चावल भेजेगी। जल्दी करो और इसे वापस भिजवा दो। पर लिंग जल्दी से बोलती है कि डैड, सभी को पता चल गया है कि फू फैमिली की मैरिज प्रपोजल हमारे फैमिली में आई है। अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो हमारी फैमिली की बदनामी होगी कि हमने उन्हें गरीब समझकर इस मैरिज से इनकार कर दिया। वैसे भी सिस्टर की किस्मत में यही है, तो हम क्या कर सकते हैं। डैड कीकी से बोलते हैं कि तुम्हारा क्या डिसीजन है। कीकी सोचती है कि पास्ट लाइफ में तो मैंने गू फैमिली से मैरिज कर ली और सभी को इंप्रेस करने के चक्कर में थी। अपनी खुशी का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बस एक मोहरे की तरह यूज किया गया अपने अपने फायदे के लिए। पर इस बार मैं अपनी किस्मत खुद चूज करूंगी और बोलती है कि डैड कोई बात नहीं, मैं ये मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। डैड बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन है तो तुम बाद में रिग्रेट मत करना। इधर मिस्टर फू को देखते हैं जो अपनी मॉम पर गुस्सा कर रहा था कि आपको पता है ना कीकी के ऊपर मेरा कितने सालों से क्रश है और आपने मैरिज